दोस्तों, एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द आजकल काफी ट्रेंड कर रहा है। AI software. AI age has started. Right now launching its first artificial intelligence PCs. इंस्टाग्राम पर रील स्वाइप करते हुए भी शायद आपने ये शब्द देखा हो सकता है वहां आपने एआई की मदद से बनी कोई फोटो या वीडियो भी देखी हो। कभी आपने सोचा है कि फेसबुक या इंस्टाग्राम पर आप कोई वीडियो बड़े ध्यान से देखते हैं, फिर उसके बाद वैसे ही वीडियोस आपकी फीड में लगातार कैसे दिखते रहते हैं? या फिर फ्लिपकार्ट या अमेजन पर आप कोई चीज सर्च करते हैं, भले ही वो चीज आपने खरीदी ना हो, फिर भी कैसे आपको अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम या किसी गेम में बार बार उसके विज्ञापन दिखने लगते हैं? ये सब एआई की वजह से ही होता है। दरअसल सोशल मीडिया कंपनियां एआई का इस्तेमाल कर यूजर के इंटरेस्ट का पैटर्न समझती हैं और उनका डेटा इकट्ठा करती हैं। इसी डेटा का इस्तेमाल कर वो यूजर को इस तरह के विज्ञापन या फीड दिखाती हैं। हाल ही में चैट जीपीटी नाम का एआई टूल भी काफी चर्चा में रहा। चैट जीपीटी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप कोई सवाल पूछते हैं तो उसका लिखित जवाब आपको मिलता है। अगर आपको किसी विषय पर 400 शब्दों का निबंध लिखना हो तो ये आपको चैट जीपीटी तुरंत लिखकर दे देगा। बच्चे इस टूल का इस्तेमाल अपना होमवर्क करने में सबसे ज्यादा कर रहे हैं। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि ये गूगल का रिप्लेसमेंट है। नहीं, मैं नहीं मानता। हालांकि ये कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि चैट जीपीटी में अभी कई खामियां हैं और आप इस पर पूरी तरह भरोसा भी नहीं कर सकते। बहरहाल, अगर आप एंड्रॉयड स्मार्टफोन यूज करते हैं तो आपके फोन में गूगल असिस्टेंट भी होगा। गूगल अपने इस टूल को इतना एडवांस कर रहा है कि भविष्य में आप इसकी मदद से कई सारे जरूरी काम आसानी से कर पाएंगे। जैसे आपको किसी रेस्टोरेंट में टेबल बुक करने या डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेने के लिए खुद बात करने की जरूरत नहीं होगी, ये आपको गूगल असिस्टेंट ही कर देगा। और जिस तकनीक से ये सब संभव होगा वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हमारी डेली लाइफ में बहुत कॉमन हो चुका है और इसको नजरअंदाज करना लगभग नामुमकिन है। तो इसलिए यह समझना जरूरी हो जाता है कि आखिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या और काम कैसे करता है। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हिंदी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं, जिसका मतलब है बनावटी यानी आर्टिफिशियल तरीके से सोचने समझने की ताकत। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर साइंस की एक एडवांस्ड शाखा है। इसमें एक मशीन को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के जरिए इतना बुद्धिमान बनाने की कोशिश की जाती है जिससे वो इंसानों की तरह सोच समझ सके और फैसले ले सके। दूसरे शब्दों में कहें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए एक ऐसा कंप्यूटर सिस्टम या रोबोटिक सिस्टम तैयार किया जाता है जिसे उन्हीं तर्कों के आधार पर चलाने की कोशिश होती है जिसके आधार पर एक इंसान का दिमाग काम करता है। एआई की शुरुआत कब और किसने की? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक अमेरिका के कंप्यूटर साइंटिस्ट जॉन मैकार्थी को माना जाता है। मैकार्थी ने 1956 में डॉर्टमाउथ कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था। इसी कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पहली बार एआई के कॉन्सेप्ट और संभावनाओं पर चर्चा की थी। जॉन मैकार्थी के मुताबिक एआई बुद्धिमान मशीनों, विशेष रूप से बुद्धिमान कंप्यूटर प्रोग्राम को बनाने का विज्ञान और इंजीनियरिंग है, जिसका मतलब है मशीनों द्वारा प्रदर्शित किया गया इंटेलिजेंस। एआई की शुरुआत भले ही 1950 के दशक में हुई, लेकिन इसे पहचान 1980 के दशक की शुरुआत में मिली। 1981 में जापान ने इस तकनीक का इस्तेमाल करते हुए 5th जनरेशन नाम की एक योजना की शुरुआत की। इसमें सुपर कंप्यूटर के विकास के लिए 10 वर्षीय कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी। जापान के बाद दूसरे देशों का भी ध्यान इस ओर गया। ब्रिटेन ने इसके लिए एलवी नाम का एक प्रोजेक्ट बनाया। यूरोपीय यूनियन के देशों ने भी एस्प्रिट नाम से एक कार्यक्रम की शुरुआत की थी। इसके बाद 1983 में कुछ निजी संस्थाओं ने मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर लागू होने वाली उन्नत तकनीकों जैसे वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का विकास करने के लिए एक संस्था माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की स्थापना की। क्या है एआई का इस्तेमाल? बहुत सारे क्षेत्रों में किया जा रहा है,
जैसे आपने चैटबॉट का नाम सुना होगा। आजकल कई कंपनियां चैटबॉट का इस्तेमाल कस्टमर सपोर्ट के लिए करती हैं। चैटबॉट आपको लगभग हर बैंक की ऑनलाइन सर्विस में मिल जाएगी। जब कभी आप ऑनलाइन बैंकिंग इस्तेमाल करते हैं और कोई चीज आपको ना समझ आ रही हो, तो बैंक आपको 3 विकल्प देता है। पहला, आप बैंक जाकर अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। दूसरा, आप कस्टमर केयर नंबर पर बात कर सकते हैं। और तीसरा, आप ऑनलाइन कस्टमर सपोर्ट पा सकते हैं। ये तीसरा विकल्प चैटबॉट का ही होता है, जहां आप अपनी समस्या चैट बॉक्स में लिखते हैं और फिर दूसरी ओर से आपको उसका समाधान दिया जाता है। दूसरी ओर से समाधान देने वाला कोई इंसान नहीं, बल्कि बैंक का AI टूल ही होता है, जिसे चैटबॉट का नाम दिया गया है। ऐसे ही चैटबॉट का इस्तेमाल अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग कंपनियां भी करती हैं। इसके अलावा हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री, फाइनेंस सेक्टर, मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग सेक्टर, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, डिफेंस सेक्टर आदि में भी काम में लिया जा रहा है। क्या है AI के फायदे? दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से प्रचलित हो गया है और इससे कई लाभ हुए हैं। AI की सबसे बड़ी खासियत ऑटोमेशन है और इसका कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, कस्टमर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। ऑटोमेशन से न केवल इन क्षेत्रों में प्रोडक्शन में वृद्धि होती है, बल्कि कच्चे माल का ज्यादा अच्छे से इस्तेमाल, बेहतर क्वालिटी, कम लीड टाइम और बेहतर सुरक्षा भी मिलती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग हमेशा बेहतर फैसले लेने के लिए किया जाता रहा है। AI तकनीक डेटा डिलीवरी का कॉम्बिनेशन कर सकती है, रुझानों का विश्लेषण कर सकती है, पूर्वानुमान प्रदान कर सकती है और सबसे बेस्ट फैसले लेने के लिए अनिश्चितताओं की संख्या बता सकती है। जब तक AI को ह्यूमन इमोशंस की नकल करने के लिए प्रोग्राम नहीं किया जाता है, तब तक यह मामले पर निष्पक्ष रहेगा और प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस का समर्थन करने के लिए सही फैसला लेने में मदद करेगा। AI के नुकसान क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कई तरह के फायदे हैं, तो इसके नुकसान भी हैं, जिसमें सबसे बड़ा खतरा है नौकरियां खत्म होने का खतरा। AI में पारंपरिक रूप से किए जाने वाले काम को ऑटोमेटिक करने की क्षमता है, जिससे कुछ उद्योगों में लोगों की नौकरियां जा सकती हैं और बेरोजगारी पैदा हो सकती है। जैसे कस्टमर सपोर्ट के लिए बनाए गए चैटबॉट अगर 100% सफल होते हैं, तो कंपनियां इसके लिए नौकरियां निकालना बंद कर देंगी। इसी तरह का खतरा दूसरी कई नौकरियों के साथ भी है। सबसे ज्यादा खतरा फिल्मिंग और ग्राफिक डिजाइनिंग से जुड़े लोगों पर होगा, क्योंकि इस फील्ड में तेजी से AI का इस्तेमाल हो रहा है और इसके नतीजे भी आश्चर्यजनक हैं। जहां मानवीय मूल्यों और भावनाओं की बात होगी, वहां भी AI के फैसले से नुकसान होने की आशंका ज्यादा है। निजी सुरक्षा यानी कि प्राइवेसी पर खतरा। जहां एक ओर AI निजी सुरक्षा के लिए मददगार साबित हो सकता है, तो वहीं यही सिस्टम निजी सुरक्षा को नुकसान भी पहुंचा सकता है, क्योंकि पूरा AI सिस्टम डेटा पर निर्भर होगा। इसलिए इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले सभी लोगों की प्राइवेसी पर इसका दुष्प्रभाव पड़ सकता है। AI में ह्यूमन इमोशंस नहीं होंगी, इसलिए इस तरह के मामलों में इसका इस्तेमाल करना घातक साबित हो सकता है। साथ ही इस पर बहुत ज्यादा निर्भर रहना भी नुकसानदेह हो सकता है। ये इंसान को आलसी बना सकता है, जिसका असर आने वाली पीढ़ियों पर पड़ सकता है। क्या है भारत में संभावनाएं? भारत में AI के विकास की अपार संभावनाएं हैं और इसका लगातार इस्तेमाल भी हो रहा है। अभी हाल ही में AI आधारित फेस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर ने यूपी में चल रही एक परीक्षा में कई नकलचियों को पकड़ा है। देश में ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां AI का कारगर इस्तेमाल किया जा सकता है। सरकार ने भी इस दिशा में कई कदम बढ़ाए हैं। सरकार ने उद्योग जगत से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल के लिए एक मॉडल बनाने में सहयोग की अपील भी की है। उद्योग जगत का भी इसमें काफी रुझान है। अब इस दिशा में एक अथॉरिटी बनाने की मांग भी की गई है, जो इसके नियम कायदे तय करे और पूरे क्षेत्र की निगरानी करे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल जब संसद में केंद्रीय बजट 2023-24 पेश किया, तो AI जैसी उभरती हुई तकनीक के लिए कई विकास पहलुओं की घोषणा की। Potential of our economy. Centers of Excellence for Artificial Intelligence. For realizing the vision of Make AI in India
and make AI work for India. विशेषज्ञों और उद्योग जगत ने इस कदम की सराहना करते हुए कहा है कि इससे अर्थव्यवस्था और भारत के विकास को गति मिलेगी। आम लोगों पर कितना और कैसा होगा असर? एआई के प्रोग्रेस से हम भविष्य में एक दिन ऐसे समय में पहुंच सकते हैं जब हम इसी की मदद से अपने रोजमर्रा के काम आराम से कर सकेंगे। हो सकता है एआई एक समय में इतना सफल हो कि आपको शेयर मार्केट में कहां इन्वेस्ट करना चाहिए इसकी भी सटीक सलाह दे पाए। फोटो एडिटिंग की दुनिया में एआई बहुत तेजी से फैल रहा है। फोटोशॉप ने भी एआई का इस्तेमाल करते हुए जनरेटिव फिल नाम का टूल तैयार किया है, जिसके नतीजे बेहद आश्चर्यजनक है। आपको अब यहां फोटो एडिट करते समय प्रो होने की जरूरत नहीं है, बल्कि जनरेटिव फिल की मदद से कोई भी शानदार फोटो एडिटिंग कर सकता है। इन सब चीजों का सीधा मतलब है कि एआई कुछ लोगों के रोजगार पर बुरा प्रभाव डालने वाला है। जहां वैज्ञानिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कईयों फायदे गिनाते हैं, वहीं वे ये भी मानते हैं कि इसके आने से सबसे बड़ा नुकसान इंसानों को ही होगा, क्योंकि उनका काम मशीनों से लिया जाएगा जो स्वयं ही फैसले लेने लगेंगी, और उन पर नियंत्रण नहीं किया गया तो वे मानव सभ्यता के लिए हानिकारक हो सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर सरकार को सतर्क रहना होगा। मशीनीकरण के माध्यम से आए बदलावों से सबसे ज्यादा प्रभावित वे लोग होते हैं जो टाइम के हिसाब से खुद को अपडेट नहीं कर पाते हैं। इसीलिए सरकार को चाहिए कि ऐसे लोगों को पर्याप्त ट्रेनिंग देने के लिए समय के साथ साथ संसाधन भी उपलब्ध कराए।